पिछले कुछ सालों में भारत में एक चिंताजनक ट्रेंड उभरा है जिसे बुलडोजर जस्टिस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेंड न सिर्फ कानूनी माहौल बल्कि इंसानियत के लिए भी खतरा है। इस ट्रेंड में अक्सर बिना किसी नोटिस या कानूनी प्रक्रिया के आरोपियों के घरों और प्रॉपर्टीज को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाता है। इसके पक्ष में कहने वाले लोगों का मानना है कि ये एक तुरंत सजा देने का तरीका है, जबकि इसके विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों का कहना है कि ये कानून के उल्लंघन और दबाई गई कम्युनिटीज के खिलाफ एक ऑपरेशन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में ये प्रथा योगी आदित्यनाथ की सरकार के नीचे अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। योगी सरकार ने पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ बुलडोजर्स का इस्तेमाल करके एक नया अध्याय शुरू किया है। सरकार का कहना है कि ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये एक तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दबाने और दबाव डालने का हिस्सा है। लेकिन अब बुलडोजर जस्टिस का मुद्दा देश की सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। जमायता उलमा हिंद द्वारा दाखिल की गई एक याचिका जो 2 सितंबर 2024 को जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली बेंच के समक्ष सुनी गई, उसमें हमें एडवोकेट दुष्यंत दवे के कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट सुनने को मिले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली ही हियरिंग पर इस केस में एक बड़ी गाइडलाइन पास की है। आपको बता दूं कि इस याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें आरोपियों के घरों और प्रॉपर्टीज को तोड़ने की परमिशन दी गई है। पिटीशन का कहना है कि ये एक्शंस न सिर्फ इलीगल हैं बल्कि डिस्क्रिमिनेटरी भी है। इसी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनेक उदाहरण दिए गए हैं जहां बुलडोजर्स का इस्तेमाल बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के घर तोड़ने के लिए किया गया। याचिका का ये भी कहना है कि ये प्रथा अक्सर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करती है, उन्हें और ज्यादा मार्जिनलाइज करती है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन करती है। इसमें ये भी हाईलाइट किया गया है कि आरोपियों को अपने आप को कानूनी तौर पर डिफेंड करने का मौका भी नहीं दिया गया और उनके घरों को तोड़कर उन्हें तुरंत सजा दी गई बिना किसी कोर्ट के फैसले के। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस प्रथा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे बुलडोजर जस्टिस के रूप में एड्रेस किया। अपनी आवाज उठाते हुए उन्होंने सवाल किया, क्या सिर्फ इसीलिए किसी का घर तोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक एक्यूज्ड है? ये सवाल सिर्फ लीगल नहीं बल्कि सोशल भी है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के सामने ये केस रखा गया था, जिसमें एक तरफ दुष्यंत दवे ने अपने पुराने जहांगीरपुरी वाले केस का हवाला दिया और दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े रहे जो सरकार का पक्ष रख रहे थे। कोर्ट के खुलते ही दुष्यंत दवे ने हियरिंग में कह दिया कि ये आइटम नंबर 10 पर होना था, लेकिन अब 35 आइटम्स के बाद उनकी बारी आएगी। कोर्ट की जजेस ने उन्हें पोस्ट लंच का वक्त दिया। जैसे ही कुछ वक्त बाद इस मैटर को सुना गया तो दवे ने तुरंत एक रिक्वेस्ट डाल दी और कहा, लेट अ स्टेटमेंट बी मेड that bulldozer justice is not meted out across the country. एसजी तुषार मेहता ने इस पर जवाब दिया, no immovable property can be demolished just because the accused is involved in a criminal offense, और demolition तभी हो सकता है अगर स्ट्रक्चर इलीगल हो। ये कहकर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर इलीगल है तो डेमोलिशन जस्टिफाइड है। जस्टिस गवई ने भी अपने शार्प क्वेश्चंस के साथ हियरिंग को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। He said, How can demolition be just because he is an accused? क्या ये ठीक है? जस्टिस विश्वनाथन ने भी कहा, Why cannot some guidelines be passed so that it is followed? Notice, reply time, legal remedies, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये सब सुनने के बाद एसजी मेहता ने अपनी तरफ से कहा, अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर रोड पर हो तो उसका डेमोलिशन जरूरी है, चाहे वो कोई टेम्पल ही क्यों ना हो। इसके बाद जस्टिस गवई ने क्लैरिफिकेशन दी कि इलीगल स्ट्रक्चर्स चाहे वो रिलीजियस हो या किसी और प्रकार का, सबको रिमूव किया जाना चाहिए। दवे ने जहांगीरपुरी केस का जिक्र करते हुए कहा, अप्रैल 16 को प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगी गई थी जो रिफ्यूज कर दी गई। उसके बाद भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ऑफिशियल्स ने डेमोलिशन के लिए ज्यादा लोग बुला लिए। क्या ये ठीक है? ये सुनकर एसजी ने कहा कि अगर दवे मीडिया के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर इस मैटर को किसी और दिन के लिए रखा जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इसे अगले मंडे को रखेंगे, लेकिन दवे ने फिर से बेंच को जहांगीरपुरी केस के बारे में बताया। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गिव अस सजेशंस एंड इवन एसजी हैज सेड इट इन द फर्स्ट पैरा। एसजी मेहता ने काउंटर किया कि जमायता ने ये प्ली फाइल की है, लेकिन जिनके घर तोड़े गए हैं उन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता है कि इन पिटीशंस का क्या होगा। दवे ने आगे बढ़कर आर्ग्यूमेंट किया, इमेजिन एक घर जिसमें टेनेंट रहता है उसे तोड़ दिया गया जबकि ओनर का कोई लेना देना नहीं था। तो जस्टिस गवई ने कहा कि हो सकता है ये मॉब हो, पर दवे ने कहा नहीं, वो ऑफिशियल्स थे। इसी बीच सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने भी बेंच को अप्रोच किया और कहा कि वो 2 इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के लिए अपेयर हो रहे हैं विद एडवोकेट फौजिया शाकिल। सीयू सिंह ने सबमिट किया कि उन्होंने 50-60 ईयर ओल्ड होम्स भी डेमोलिश किए हैं। द होम वाज डेमोलिश्ड बिकॉज सन
और द टेनेंट ऑफ द ओनर इज इन्वॉल्व्ड। वन केस इज फ्रॉम MP एंड वन फ्रॉम उदयपुर। हियरिंग के दौरान जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन ने ये साफ कह दिया कि उनका फोकस ब्रॉड गाइडलाइंस पर है ताकि कोई भी पार्टी बाद में कोर्ट का गलत इस्तेमाल ना कर सके। SG मेहता ने ये भी एक्सेप्ट किया कि डेमोलिशन सिर्फ एक्यूज होने के बेसिस पर नहीं हो सकती और जस्टिस विश्वनाथन ने ये बात क्लियर की कि ये प्रैक्टिस सही नहीं है। हियरिंग के एंड में जस्टिस गवई ने कहा, वी प्रपोज टू ले डाउन सम गाइडलाइंस ऑन अ पैन इंडिया बेसिस सो दैट द कंसर्न रेज्ड is taken care of. We appreciate the stand taken by the state of उत्तर प्रदेश। इसके बाद उन्होंने सभी काउंसिल से सजेशंस मांगे और कहा कि सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी को ये कोलेट करके प्रेजेंट करना होगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को नेक्स्ट ट्यूसडे 2 बजे के लिए पोस्ट किया, जस्टिस गवई ने दवे से कहा कि वो कोर्ट को बैटल ग्राउंड ना बनाए। हम ये दोनों साइड से उम्मीद करते हैं। SG ने इस पर जवाब दिया, नॉट मी, आई हैव बीन रिस्पेक्टफुल, आई एम नॉट बिहेविंग लाइक अ स्ट्रीट फाइटर। उनके इस स्टेटमेंट से ऑफेंड होते हुए दवे ने पलटवार किया और कहा, सच बिलो द बेल्ट रिमार्क, यू आर द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले कि मैटर और बढ़ता, जस्टिस गवई ने डायरेक्शंस पास करते हुए बोला, एफिडेविट बाय द स्टेट ऑफ UP सेज that immovable property can be demolished only as per procedure established by law. Special Secretary Home UP has also filed affidavit. We propose to lay down some guidelines on pan-India basis so that concerns raised is taken care of. We appreciate stand taken by the UP. We find that it is appropriate that the councils for the party can give suggestions so that court can frame guidelines which are applicable on pan-India basis. तो आपने देखा कि कैसे बुलडोजर जस्टिस का कॉन्सेप्ट मूल कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये बिना ड्यू प्रोसेस के किया जाता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी का अधिकार प्रदान करता है, जो कि कानून के अधीन फेयर ट्रीटमेंट का हिस्सा है। किसी का घर बिना नोटिस या कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दिए बिना तोड़ देना इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा बुलडोजर जस्टिस का सिलेक्टिव एप्लीकेशन भेदभाव और पक्षपात का सवाल उठाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के फरवरी 2024 की रिपोर्ट ने ये बताया है कि सिर्फ कुछ महीनों में दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कम्युनल वायलेंस के बाद 128 प्रॉपर्टीज बुलडोजर्स के जरिए तोड़ दी गई, जो अधिकतर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करती थी। ये एक्शन दिखाता है कि किस तरह से इस प्रथा को कलेक्टिवली पनिश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर दबाई गई ग्रुप्स के खिलाफ। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट को स्टेट के एक्सेसेस को रोकना पड़ा हो। पहले भी कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि ड्यू प्रोसेस का पालन होना चाहिए और जो एक्शंस आर्बिट्ररी या डिस्क्रिमिनेटरी पाए गए उन्हें स्ट्राइक डाउन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की आने वाली हियरिंग एक मौका प्रदान करती है इस मुद्दे को ठीक से एड्रेस करने का और रूल ऑफ लॉ में पब्लिक का विश्वास वापस लाने का। गाइडलाइंस बना के और ड्यू प्रोसेस को इंश्योर करके कोर्ट गवर्नमेंट पावर के मिसयूज को रोक सकती है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। ये जरूरी है कि गाइडलाइन सिर्फ बुलडोजर्स के इस्तेमाल को रेगुलेट ना करे, बल्कि इंश्योर करे कि सरकार द्वारा उठाए गए कोई भी कदम ट्रांसपेरेंट, जस्टिफाइड और जुडिशियल ओवरसाइट के अधीन हो। अंत में बुलडोजर जस्टिस भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के खिलाफ एक गंभीर चुनौती है, जबकि सरकार के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।